जीविका दीदियों को क्या 10,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। देखिए, ये खबर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी अधिक वायरल है। इस खबर की हमने जब पड़ताल की तो कुछ और सामने आया। देखिए, बातचीत करेंगे इस खबर के बारे में कि आखिर सच्चाई क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, इसका फैक्ट क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद है। रत्नेश, एक खबर सोशल मीडिया गलियारे में खूब चल रही है कि भाई 10,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे। अब ये खबर सुनकर बिहार की महिलाओं का टेंशन बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, इस मुद्दे को विपक्ष ने भी खूब उठाया था कि 10,000 रुपए जो हैं वो चुनाव के समय में ही जब ये बांटना शुरू किया गया, प्रक्रिया शुरू हुई, जीविका के माध्यम से जो भी जुड़ी हुई महिलाएं हैं, बिहार के सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई चुनाव से पहले। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये विपक्ष आरोप लगाता है कि बहुत बड़ा स्कैम है, जनता को पैसे देकर वोट ट्रांसफर कराना अपने आप में। कई करोड़ों की राशि जो है आवंटित हुई है। पहला किस्त, दूसरा किस्त, 2-2 लाख रुपया देना है और वो 10-10 हजार करके वो दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए। और देखिए, कई महिलाओं को इससे लाभ भी हुआ है। जो महिलाएं लगातार नरेंद्र मोदी से जब बातचीत हो रहा था या नीतीश कुमार से जब बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर, हमने अंडा का दुकान खोल दिया है, सर हमने मुर्गी फार्म चालू कर दिया है, सर हमने सिलाई का जो है मशीन खरीदा और सिलाई हम कर रहे हैं। तो कोई कहती है कि सर हमने फॉर्चून का दुकान कर लिया है। इस तरीके से महिलाएं जो है अपना अपना रोजगार वो कर रही हैं अपने हिसाब से। लेकिन सवाल ये है कि देखिए शुभम भाई, कि जिस तरीके से जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए आए और बिहार का जो राजस्व घटा, बिहार में राजस्व घटे हैं बिहार पर। अब आपने 3-4 रोज पहले भी खबर किया था कि एक आदमी पर 27,000 रुपए का कर्ज है बिहार सरकार के लिए। तो वो कर्ज कहाँ से चुकाया जाएगा अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है। और जबकि जो 25 का जो बजट अगर देखा जाए पूरा, तो 3.5 लाख के करीब में ही है। अब बताइए कि इतना कर्ज और इतना बड़ा इतना कम बजट बिहार सरकार के पास कैसे मैनेज होगा। तो मैनेज ये हुआ कि कई लोगों के सैलरी जो है उसमें कटौती कर दी जाएगी, आपके बिहार में टैक्सेस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बिहार वासियों के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही होगी, जाहिर सी बात है कि काम करेगी ही करेगी। चुनाव के ठीक बाद अगर इस तरीके से होता है तो फिर हो सकता है कि विवाद भी हो जाए, बवाल भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जनता का मूवमेंट कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। तो अब बारी आती है कि जीविका के खाते में जो पैसे 10-10 हजार दिए गए हैं, क्या वो सच में चुनावी हथकंडा अपनाया गया था? क्या वो सच में पैसे देकर वोट ट्रांसफर कराने की बातचीत हुई थी? देखिए, 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नहीं, आपको पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कहा गया कि पैसे नहीं लौटाने जाएंगे। और ये सच्चाई खबर है कि पैसे आपको नहीं लौटाने हैं। पैसे आपको 10,000 रुपए आपके खाते में ही रहेंगे। दरअसल जिस बात की चर्चा हम आगे करना चाहते हैं, या फिर जिस खबर के लिए हम दोनों व्यक्ति जुड़े हुए हैं आज, उसकी मूल वजह यह है कि जीविका के माध्यम से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाने थे, लेकिन बाय मिस्टेक कुछ पुरुषों के खाते में भी जीविका का पैसा 10-10 हजार रुपया चला गया है। अब उससे वो काफी परेशानियां हो रही हैं। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि दरभंगा का है, जहां पर एक परिवार है, काफी बुजुर्ग है। उस परिवार में जो बुजुर्ग परिवार था, मतलब बुजुर्ग परिवार और विकलांग परिवार था, तो वो परिवार के 2-3 सदस्य हैं, उनके खाते में 10-10 हजार रुपए चला गया। और ये पुराना खबर है। अभी जाकर जब पूरा पता चला, कहीं से कुछ लू फॉल्स हुआ होगा, तो हो सकता होगा कि पता चला होगा कि 10 हजार, मतलब मान के चलिए 4 पुलिस के अगर खाते में चल गए 10 हजार रुपया, तो 40 हजार रुपया गया। तो अब जो 40 हजार रुपया है, जिन महिलाओं के खाते में नहीं गया, उनका डाटा अगर जीविका के पास में है तो वो खोजेगी ना, सरकार तो सवाल खड़े करेगी। जो भी अधिकारी होंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो उन्होंने जब जांच पड़ताल किया, जब पता किया, तो पता चला कि ये जो जीविका के खाते में जो 10-10 हजार रुपया देने थे, वो दरभंगा के एक परिवार के खाते में चला गया है। वो दरभंगा के जाले प्रखंड के अहियारी गांव के कुछ पुरुषों के खाते में 10-10 हजार रुपए चले गए हैं। अब उनको जो है वो नोटिस थमाया गया है कि आपको लौटाना पड़ेगा। तो लौटाना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि अब हम कहाँ से लौटा, खर्च हो गया, हमारा तो खर्च हो गया। ये अभी नहीं आया है, ये दिवाली के पहले की बात है। और दिवाली पहले किस्त में ही पैसा चला गया था उनके खाते में। तो उन्होंने क्या किया कि दिवाली पर खर्च कर दिया। और कुछ लोगों ने, देखिए कि कितने गरीब हैं,
कि उनको लगा होगा कि सरकार हमारी मदद की है, तो बेचारे उन्होंने अपना स्वरोजगार भी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश जी, हम, मतलब लिखा नहीं, उन्होंने बोला है कि नीतीश जी हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लौटाएंगे, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जीवन यापन करने वाले, हमने तो पैसे के लिए सरकार से कोई आवेदन भी नहीं किया था, अब राशि आ गई और मैंने खर्च कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राशि छठ पर खर्च हुआ, कुछ दिवाली में खर्च हुए, कुछ रुपए रोजगार के लिए बत्तख और बकरी खरीद लिए। अब संबंधित विभाग की ओर से खाता धारकों को पत्र जारी कर वापस करने का आदेश जारी किया गया। अब देखिए, ये तो गलती सरकार की है, जीविका की है। बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, उनके खाते में चला गया, उनको नहीं समझ में आया कि कहाँ से खाता आया, कहाँ कहाँ पता करने वो लोग जाएगा। बिल्कुल। और दिवाली में इस तरीके से आ गया अगर पैसा उनके खाते में, तो उनकी तो लॉटरी लग गई ना। उनको लगा कि सरकार ने हमारी मदद की है, उनको लगा कि हमारा जो है बहुत मदद हो रहा है, सरकार मदद कर रही है हमारी, तो उनको लगा होगा कि कहीं से आया होगा पैसा। अब जब आपकी फॉल्ट है, आपकी गलती है, जब पैसा चला गया, बेचारे ने खरीद लिया सब कुछ, तो अब उस सच में कहाँ से लौटाएंगे। ये तो आपकी गलती है, बिल्कुल। आपको तो माफ कर देना चाहिए। गरीब व्यक्ति है, चला ही गया पैसा, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब थमा दिया गया है, नोटिस, हो सकता है कि कुछ गिरवी पर रख ले, ये भी कर सकती है सरकार। क्या सरकार की मंशा को वापस जा सकते हैं अधिकारी के। अब हो सकता है कि अगर इस तरीके की बात हो तो अधिकारी के पॉकेट से पैसा खर्च हुआ, तो अधिकारी भाई अपना पैसा तो देंगे नहीं। बिहार के अधिकारी उतने भी अच्छे नहीं है जितना हम समझते हैं लोगों को। तो हो सकता है कि पैसे जो है वो कुछ गिरवी रख ले या फिर उनको हड़काया भी जाए। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है नीतीश सरकार ऐसा नहीं करती है। नीतीश सरकार गरीब के लिए और गरीबों के बारे में सोचती है, तो हो सकता है कि वो पैसा जो है उनका माफ भी कर दिया जाए, और माफ कर दिया जाए तो वही अच्छा रहेगा। मेरी भी विनती है, मेरी भी आग्रह है, जो गरीब परिवार है उनके पास देने के लिए उतना पैसा नहीं हो पाएगा जो उतना दे पाएंगे। ये आपकी गलती है, सच्चाई है, उसने तो आवेदन नहीं किया था कि हमको पैसा दीजिए, या जीविका के माध्यम से ये भी तो नहीं किया था कि आवेदन दिया होगा कि भाई हम खाते में पैसा भेजिए। महिला है, फर्जीवाड़ा किया होता तो एक अलग बात होती, लेकिन वो आपकी गलती है, आपके फॉल्ट है। वो गरीब व्यक्ति अगर उसके खाते में चला गया तो माफ कर देना चाहिए। तो ये पूरा खबर का पूरा जो एंगल था वो ये था कि पुरुष के खाते में चले जाए। अब वो परेशान है, लेकिन सरकार से मेरी भी विनती है कि भाई उनके पैसे जो है माफ कर दिए जाए। चलिए, तो क्या ये पैसे माफ किए जाएंगे, बड़ा सवाल है। दरभंगा के जाले विधानसभा के ये परिवार वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करती है। आपके नजरिए से क्या है, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।